नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं आपकी हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट काजल। आज की इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी एक इंसिडेंट जो रिसेंटली हमारे एक व्यूअर के साथ हुआ। गलत रिपोर्ट के बाद इन पर्सन का मेडिकल क्लेम हुआ खारिज। कोर्ट ने बीमा कंपनी और अस्पताल को मुआवजा देने को कहा। आप सभी के साथ ऐसा ना हो, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपने रिलेटिव के साथ भी शेयर कर देना ताकि हम मिलकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक कर पाएं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। आज जिन पर्सन के बारे में मैं आपको अपनी वीडियो में बताने जा रही हूं, इन पर्सन का नाम मुदित है। गलत रिपोर्ट के बाद इन पर्सन का मेडिक्लेम रिजेक्ट कर दिया गया। बीमा कंपनी और अस्पताल को मुआवजा देने को कहा। ये पर्सन हिमाचल प्रदेश से हैं। इन्होंने कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। 2 जून 2021 से 1 जून 2022 तक वो वैलिड थी। चलिए आगे आपको बताते हैं पूरा इंसिडेंट। चंडीगढ़ कंज्यूमर फोरम ने बीमा कंपनी को हिमाचल प्रदेश के रहने वाले मुदित का मेडिकल क्लेम रिजेक्ट करने के लिए 34,819 रुपए का भुगतान करने का ऑर्डर दिया। साथ ही हॉस्पिटल को कंप्लेनेंट को 35,000 रुपए का भुगतान करने और कंज्यूमर लीगल एड अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा करने के लिए कहा। फोरम ने फैसले में कहा, हॉस्पिटल ने कहा कि इंश्योर्ड पर्सन का चेस्ट पेन, हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज से रिलेटेड ट्रीटमेंट किया गया था और डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो क्यूरेबल नहीं है, ये ठीक नहीं हो सकती। लेकिन फोरम के अकॉर्डिंग अगर 3/6/2021 को कंप्लेनेंट डायबिटीज के पेशेंट थे तो हॉस्पिटल के अपने डॉक्टर ने 14/3/2022 को रिपोर्ट कैसे दी कि वह कभी डायबिटीज के पेशेंट नहीं थे। ये बहुत ही गलत है। हॉस्पिटल की रिपोर्ट के अनुसार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने शिकायतकर्ता के क्लेम को रिजेक्ट कर दिया था, जो बिल्कुल भी सही नहीं था। इनकी पॉलिसी जो 2 जून 2021 से 1 जून 2022 तक वैलिड थी। 3 जून 2021 को उन्हें लेफ्ट और राइट आर्म में दर्द महसूस हुआ। लेफ्ट शोल्डर और राइट चेस्ट पेन की वजह से उन्होंने खुद को अस्पताल में भर्ती कराया। अगले दिन उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया और उन्होंने 34,819 रुपए का बिल अपनी जेब से चुकाया। इसके बाद मुदित ने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम किया, लेकिन क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया, ये कहकर कि उन्हें डायबिटीज है। जो बीमारी उन्हें पहले से थी उससे वो डायग्नोज थे। हालांकि बाद में मुदित ने हॉस्पिटल से एक सर्टिफिकेट लिया जिसमें साफ साफ लिखा गया था कि वह डायबिटीज से रिलेटेड किसी बीमारी से पीड़ित नहीं है। कानूनी नोटिस भेजने के बाद भी बीमा कंपनी द्वारा उनके क्लेम को मंजूरी नहीं दिए जाने के बाद मुदित ने चंडीगढ़ के कंज्यूमर फोरम में केस फाइल किया। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने जवाब में कहा कि कंप्लेनेंट को पॉलिसी लेने से पहले ही कोई बीमारी हो गई थी और वह पिछले 6 महीने से डायबिटीज या प्री डायबिटीज से पीड़ित थे, लेकिन पॉलिसी खरीदते समय उन्होंने यह बीमारी कंपनी से छुपाई थी, इसलिए इनका क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया। दूसरी ओर अस्पताल ने भी अलग से जवाब दिया और दावा किया है कि शिकायतकर्ता को एडमिट किया गया, उनका इलाज भी किया गया और वो डिस्चार्ज भी हुए हैं और वो कंपनी की शिकायत में लगाए गए आरोपों से बिल्कुल सहमत हैं। बहस सुनने के बाद फोरम ने माना कि शिकायतकर्ता ने ये भी फोरम को बताया है कि इलाज के बाद उन्होंने पैथोलॉजिकल लैब से और भी टेस्ट कराए थे जिनसे पता लगता है कि उनका शुगर लेवल विद इन लिमिट्स था, इसीलिए उन्होंने पहले से मौजूद किसी भी बीमारी को नहीं छुपाया था। जबकि हॉस्पिटल ने अपने जवाब में लिखा था कि डायबिटीज मेलिटस की जानकारी शिकायतकर्ता द्वारा खुद दी गई थी, जबकि उनके खुद के रिकॉर्ड से पता चलता है कि टेस्ट के बाद शिकायतकर्ता को डायबिटीज मेलिटस था, जो सही नहीं था क्योंकि मुदित ने अपनी कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कंपनी से छुपाई नहीं थी। फिर भी इंश्योरेंस कंपनी और हॉस्पिटल ने मिलकर उनका क्लेम गलत तरीके से रिजेक्ट कर दिया। किसी भी लायबिलिटी से बचने के लिए हॉस्पिटल के डिस्चार्ज स्लिप में डायबिटीज मेलिटस का इलाज लिखा गया था। ये अस्पताल ने अपनी मर्जी से लिखा हुआ था ताकि वो क्लेम रिजेक्ट करने में कंपनी की मदद कर पाए। मुसीबत से बचने के लिए अस्पताल ने ये रुख अपनाया जो कि बहुत गलत था। इसी के चलते फोरम ने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को ऑर्डर दिया कि वह क्लेम रिजेक्शन की तारीख 29 जुलाई 2021 से अब तक का 9% ब्याज के साथ मुदित को 34,819 रुपए का भुगतान करे, जबकि अस्पताल को कंपेंसेशन एंड लिटिगेशन कॉस्ट के रूप में मुदित को 35,000 रुपए का भुगतान करने का ऑर्डर दिया गया। इस बीच फोरम ने अस्पताल पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया, जिसे कंज्यूमर लीगल एड फंड में डिपॉजिट करने का ऑर्डर दिया गया। अगर आपके साथ भी इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ है तो आप हमें ज़रूर शेयर करें
और आप सोच समझ कर ही पॉलिसी लें। और अगर आप अपनी एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में कम जानकारी रखते हैं तो आप हमारी मदद ले सकते हैं। हम आपको आपकी ज़रूरत के हिसाब से एक सही कंपनी और उसका एक अच्छा प्लान एडवाइस करके देंगे। स्क्रीन पर दिख रहे नंबर की मदद से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको वाकई फायदेमंद लगी होगी। हम आपके लिए यूं ही हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लाते रहेंगे। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप यूं ही हमारे साथ इस सफर में बने रहना। और अगर आप नए हमारे चैनल पर, तो प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना। मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।